रेशम से भी ज्यादा नर्म और मुश्क भी से ज्यादा मुश्कबार हाथों में हाथ देकर कलेमा पढ़ता है और कलेमा पढ़ के मोमिन बनता है। और फिर वो जवान ईमान कबूल करने के बाद जब अपने घर की तरफ लौटता है तो घर वालों को पहले से जाकर कोई चुगली कर देता है, देखो देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो मुर्तद हो गया है, मोहम्मद के हाथ पर वो जो है कलेमा पढ़ के माअज़ल्लाह मुर्तद हो गया है। जैसे ही उस जवान का नाम तारीख में अब्दुल्ला बताया जाता है, मैं उस तारीख के वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। उस जवान का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। अब्दुल्ला के घर पे अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले कोई चुगलखोर चुगली करता है और चुगली करने के बाद कहता है तुम्हारा बेटा माअज़ल्लाह मुर्तद हो गया। जब अब्दुल्ला के घर पे बात पहुंची, अब्दुल्ला के घर बात पहले पहुंची, अब्दुल्ला बाद में पहुंचे। अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उनका चच्चा ने परवरिश की थी, बाप का इंतकाल हो गया था, बेवा माँ चच्चा के जो है वो मरहून रहने मिन्नत थी, चच्चा के एहसान तले दबे हुई थी। तो चच्चा जो है कहता है मैंने सुना है अब्दुल्ला तुम मुर्तद हो गए। एक बात याद रखना मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, इश्क़े मुस्तफ़ा इंसान को बुज़दिल नहीं रहने देता, इश्क़े मुस्तफ़ा इंसान को ताकतवर बना देता है। इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़े रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम सब कुछ बनो मगर आशिक़े रसूल न बनो। इसलिए याद रखो, कहीं मिलाद पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं नातों पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं अल्लाह अकबर जिक्र मुस्तफ़ा पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि उनसे ज्यादा प्यार न करो, उनका जिक्र ज्यादा न करो वरना शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा नादान, कैसे शिर्क होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुरान में जिसका जिक्र किया है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया है। अरे सोच तो सही, अल्लाह अकबर, उनकी जुल्फे चेहरे पे आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल कहता है, सर पे जा करके समर जाती है कुरान उसे वद्दुहा कहता है, मांग निकलती है कुरान उसे मतलइल फजर हक कहता है, वो तबस्सुम रेज होते हैं कुरान उसे वन नज्म कहता है, वो चलते हैं कुरान लाउक से बेहादल बलद कहता है। हत्ता के अगर वो जलाल में आकर के किसी को कंकर मार दे तो कुरान उसको भी बयान करता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो कंबल ओढ़ लेते हैं कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, वो चेहरे पे चादर डाल लेते हैं कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। अल्लाहु अकबर, उनके सफर को कुरान सुबहान अल्लज़ी असरा कहता है, जाने को सुबहान अल्लज़ी असरा कहता है, आने को मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा कहता है, उनकी निगाहों को मा ज़ागल बसर कहता है। उनकी अदाएं तो देखो, उनकी अदाओं पे कुरान आता है, आगाज से आखिर तक कुरान आते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर, इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़े रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम दुनिया के गुनाहों के अंदर मुब्तला रहो, इश्क़ रसूल न कर सको। इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन खतीबों को नमाज पर तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब आशिक़ रसूल बनोगे तो मस्जिद भी भरोगे, जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन अफेयर की मुसम्मत में तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आमिना के लाल को दिल दे दोगे तो फिर किसी से दिल नहीं लगाओगे। जब तुम आशिक़ रसूल बन जाओगे तो शराब की मुसम्मत पर तकरीर करने की जहमत खतीब को गवारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इश्क़े मुस्तफ़ा का शराब पिएगा वो पैखाने का रुख कब कर सकेगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, दोनों शराब में फर्क है, वो शराब गिरा देती है, ये शराब इश्क़ मोहब्बत का इमाम बना देती है। अंदाज़ा तो फरमाइए, गौर तो कीजिए। तो बहरहाल याद रखना, इश्क़ जुरत पैदा करता है, इश्क़ हरारत पैदा करता है, इश्क़ कुव्वत पैदा करता है। इसीलिए इक़बाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क़ से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों, अपने बच्चों को भी आशिक़ रसूल बनाओ, खुद भी इश्क़ रसूल में डूब जाओ। और इश्क़ कैसे पैदा होगा? जितना कसरत से आका का जिक्र करोगे उतना तुम्हारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होगा। इमाम कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि ये गालिब की जमीन पर आला हजरत ने कलाम लिखा है।
है, ये गालिब की जमीन पे लिखा हुआ कलाम है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समेटना चाहता हूं लेकिन बात तवील होती है। आप सब कह सोच रहे होंगे कि मुख्तसर में भी इतनी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त फरमा लें। अल्लाह अकबर। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, क्योंकि गालिब की गजल मेरी निगाहों के सामने है। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन गालिब को प्यार में धोखा हुआ। तवज्जो करना, गालिब को प्यार में धोखा हुआ तो गालिब ने गजल लिखी, दिल ही तो है ना संगे खश, दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है ना संगे खश, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरा लिखा था, जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। इटावा वालों, मुझे पता चला है कि ये जमीन शेरो अदब की जमीन है, इटावा की जमीन शेरो अदब। अगर आप शेर समझते तो समझे, गालिब कह रहे हैं कि जिसको जानो दिल अजीज, अगर जानो दिल अजीज है तो गद्दार बेवफा महबूब की गली में अब जाने का दिल नहीं कहता, इसलिए कि उसने गद्दारी की है। उस हुस्न वाले ने दिल लूट करके जो है वो मेरे साथ मुंह फेर लिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अल्लाह अकबर। मगर सुन लो, दिल जिसने लगाया उसने यही धोखा खाया। मीर ने भी कहा था, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। क्या कहने, वाह 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 वाह। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। फिरते हैं मीर दर दर, कोई पूछता नहीं। क्या बात है। लोगों से दिल लगाओगे तो यही होगा। तो गालिब कहते हैं, जिसको जानो दिल अजीज, उस बेवफा गद्दार महबूब की गली में जाए। यानी अब गालिब यार की गली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने किसी अपने जैसे से दिल लगाया था। और जिसे दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रजा खान कहती है, उसने आमिना के लाल से दिल लगाया। तो गालिब कहते हैं, जिसको जानो दिल अजीज, उसकी